हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करेंगे। इससे पहले भी हमने काफ़ी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की, तो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, राइट, और अलग अलग लेवल्स पे ये होती है। बेसिकली देखा जाए तो जीन जो है वो एक्सप्रेस करती है खुद को और क्या बनाती है, एक पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन जो है वो हमें वहाँ पे देखने को मिलती है, और ये बहुत अलग अलग लेवल पे जो है वो रेगुलेट की जाती है। जैसे अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो रेगुलेशन ऑफ जीन जो है वो कैसे हम देख सकते हैं, तो पहले क्या है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हम इसको देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है, एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्मेशन होती है, राइट। दूसरी अगर हम बात करें तो प्रोसेसिंग लेवल पे हम देख सकते हैं, जिसमें रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग होगी। तीसरी हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, राइट, कि न्यूक्लियस से जो mRNA है वो कहाँ पे जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं तो ट्रांसलेशनल लेवल, राइट। तो ये सभी चारों के चारों लेवल हैं। इस तरह से रेगुलेशन ऑफ जीन जो है वो हमें देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द जीन इन अ सेल आर एक्सप्रेस टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन, राइट। तो ये हमें पता ही है कि जो जीन है वो या तो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक्सप्रेस कर रही है खुद को, या फिर कोई सेट ऑफ फंक्शंस के लिए खुद को एक्सप्रेस कर रही है। इट इज़ मेटाबॉलिक, राइट, ये मेटाबॉलिक हो सकती है, फिजियोलॉजिकल हो सकती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से हो सकती है, राइट, दैट रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन। तो ये सभी जो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, राइट। द डेवलपमेंट एंड differentiation of embryo into adult organism are also a result of coordinated regulation of genes of several sets of genes, right। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि एक एम्ब्रियो से किस तरह से एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट, तो उसमें डेवलपमेंट भी होती है, डिफरेंशिएशन भी होती है, राइट। उस दौरान बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो उनके वो कैसे हो रहे हैं, राइट, तो वो कोऑर्डिनेशन ही है जीन्स का, राइट। जो जीन्स जो है वो खुद को अलग अलग तरह से जो है वो एक्सप्रेस कर रही हैं, अलग अलग लेवल पे एक्सप्रेस कर रही हैं, तभी वो जो एम्ब्रियो है वो एडल्ट में चेंज होता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। तो कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, राइट। तो देखिए, हम जहाँ पे प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ये जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन हो रही है, राइट, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रीडोमिनेंट साइट होती है, वही जो पूरा कंट्रोल है जीन एक्सप्रेशन का वो अपने पास रखती है, राइट। मतलब कि जो भी कंट्रोल करेगा जीन एक्सप्रेशन को वो कौन करेगा, वहाँ पे प्रीडोमिनेंट साइट होती है, वही जो है वो सारी की सारी जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, राइट। इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ mRNA पॉलीमरेज एट ए गिवन प्रमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंट्रैक्शन विद एक्सेसरी प्रोटीन्स, राइट। तो यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है कि जब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें जो RNA पॉलीमरेज की एक्टिविटी है, राइट, किसी गिवन प्रमोटर के साथ, तो वो कैसे रेगुलेट हो रही है, जब वो किसी एक्सेसरी प्रोटीन के साथ जाकर के इंटरेक्ट कर रहा है, राइट, विच अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट्स, राइट। तो ये क्या करता है, जो अब देखिए जो RNA पॉलीमरेज है वो स्टार्ट साइट पे जाकर के बाइंड करता है, हम ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो इसकी ये एबिलिटी है कि ये स्टार्ट साइट पे जाकर के बाइंड करता है, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, राइट। ये अफेक्ट होगी तो ऑब्वियसली जो काम है वो सही से नहीं हो पाएगा। दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली, मतलब कि एक्टिवेटर्स की तरह भी ये काम करेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन्स, और नेगेटिवली भी ये काम करेंगे, मतलब कि रिप्रेसर की तरह भी ये
काम करेंगी, राइट। एक्टिवेटर्स होंगे तो कोई प्रोसेस जो है वो होती है, और जब रिप्रेस होता है मतलब कि वो प्रोसेस को बंद कर देता है या बंद करवा देता है, राइट। The accessibility of promoter region of prokaryotic DNA in many cases regulated by the interaction of proteins with sequence termed operators. अब इन जो ये प्रमोटर रीजन है इनको एक्सेस कौन कर रहा है, तो इनकी एक्सेसिबिलिटी है वो रेगुलेट की जाती है जो इंट्रैक्टिंग प्रोटीन्स होती है, राइट। जो इंट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन्स हो रही है जो कि किसी सीक्वेंस के साथ पड़ी हुई है उसको हम ओवरऑल क्या कह रहे हैं, ऑपरेटर कह रहे हैं, राइट। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर, राइट। तो जो ऑपरेटर रीजन होता है ये बिल्कुल एडजेसेंट साइड पे होता है प्रमोटर एलिमेंट्स के, राइट। इन मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऑपरेन होती हैं, राइट, इन मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड रिप्रेसर प्रोटीन, राइट। बहुत सारे केसेस में जो ये सीक्वेंस है प्रमोटर ऑपरेटर का, राइट, ये कहाँ जाकर के बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाकर के बाइंड करता है। ईच ऑपरेन हैज़ इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। तो हर एक ऑपरेन के पास खुद का एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है जो सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है, और खुद का एक स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है जिसकी वजह से क्या होगा, अगर वहाँ पर रिप्रेसर आ जाता है तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है मतलब कि ऑपरेन है वो बंद हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे लैक ऑपरेन इज प्रेजेंट ओनली इन द लैक ऑपरेन एंड इट इंट्रैक्ट्स स्पेसिफिकली विद लैक रिप्रेसर ओनली, लाइक। तो ये जो लैक ऑपरेटर है ये एक लैक ऑपरेन के अंदर पड़ा होता है, राइट, जो स्पेसिफिकली कहाँ जाकर के बाइंड करता है, लैक रिप्रेसर के साथ जाकर के बाइंड करता है, राइट। इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ते हैं, देन आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे लैक ऑपरेन के बारे में, राइट। द elucidation of lac operin was also a result of a close association between a geneticist Francis Jacob and a biochemist Jacques Monod, राइट। तो ये दोनों के बीच में एक एसोसिएशन की वजह से ही इस लैक ऑपरेन की डिस्कवरी हुई। तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, फ्रैंकोसिस जैकोब और जैक्यू मोनोड, राइट। तो ये नाम आप याद रखेंगे, हो सकता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो दे वर द फर्स्ट टू एलिसिडेट अ ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, राइट। तो एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेट सिस्टम के बारे में इन्होंने पहली बार बताया था इन लैक ऑपरेन। लैक रेफर्स टू लैक्टोज, राइट। तो लैक्टोज क्या है, एक शुगर है, राइट। A polycistronic structural gene is regulated by a common promoter and regulatory genes, राइट। तो एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है जो किससे रेगुलेट हो रही है, एक कॉमन से प्रमोटर से, और साथ में कुछ रेगुलेटरी जीन्स हैं वो भी वहाँ पे काम कर रही हैं। सच अरेंजमेंट इज़ वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज़ रेफर टू एज ऑपरेन, राइट। तो ऐसा अरेंजमेंट हमें कॉमनली बैक्टीरिया में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है क्योंकि उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे सेल में कहीं पे भी बिखरा हुआ होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेन कहते हैं। टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल्स, इसी तरह से और भी ऑपरेन्स होते हैं जैसे कि लैक ऑपरेन की हमने बात की, राइट। उसके बाद वैल ऑपरेन है, हिस ऑपरेन है, एरा ऑपरेन है, टीआरपी ऑपरेन है, राइट। तो इस तरह से काफ़ी ऑपरेन जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन हम लैक ऑपरेन की बात करेंगे। तो लैक ऑपरेन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, वहाँ पे क्या होती है, एक रेगुलेटरी जीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, आई जीन, राइट। हेयर द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर, ये इंड्यूसर नहीं है बल्कि ये क्या है, वर्ड इनहिबिटर, राइट। तो आई जीन क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होंगी वहाँ पे, जेड, वाई और ए करके, राइट। द आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑपरेन, राइट। तो अब ये जो आई जीन है इसका काम क्या है, ये रिप्रेसर के लिए कोड करेगा, लैक ऑपरेन के रिप्रेसर के लिए ये कोड करेगा कौन, आई जीन, राइट। उसके बाद द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड, राइट। तो ये आप सभी के प्रोडक्ट याद रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि लैक ऑपरेन में जो जेड जीन है वो किस चीज़ के लिए कोड करता है, राइट। तो ये आप याद रखेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए ये कोड करता है।
विच इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड। ये क्या करता है कि ये हाइड्रोलिसिस करेगा डाइसेक्राइड की, राइट। पूरा हम जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं, फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट्स, राइट। और ये और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो इसकी मोनोमेरिक यूनिट है उसमें लैक्टोज जो है वो आए, और ये किसको तोड़ेगा, जो आपका लैक्टोज है उसको तोड़ेगा ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, राइट। कैसे तोड़ेगा वो हम नेक्स्ट जानेंगे। द वाई जीन कोड्स फॉर परमीज, राइट। तो वाई जीन किसके लिए कोड करेगा, परमीज के लिए कोड करेगा, विच इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, राइट। तो ये परमिएबिलिटी जो है वो सेल की इंक्रीज करता है, किसके लिए, बीटा ग्लैक्टोसाइड्स जो बनेंगे वहाँ पे उनके लिए, राइट, कि उनके जो है वो आर पार होने में कोई दिक्कत ना आए, राइट। परमिएबिलिटी जो है वो ये इंक्रीज करता है। द ए जीन एनकोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, राइट। तो ये जो ए जीन है ये किसके लिए कोड कर रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए ये कोड कर रहा है। हैंस जो ये तीनों जीन प्रोडक्ट्स हैं लैकोप्रेन के, राइट, ये किसके लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिंपल सी एक बात याद रखेंगे, लैकोप्रेन में हमेशा जो लैक्टोज है उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो होता है। लैकोप्रेन में लैक्टोज ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैसे है वो हम पूरा वेल डिफाइंड डायग्राम से जानेंगे, क्योंकि डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। इन मोस्ट अदर ऑपरेंस एज वेल the genes present in the operand are needed together to function in the same or related metabolic pathway, right। तो अदर जितने भी ऑपरेन हैं उनमें भी जो जीन्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ऑपरेन को इनकी ज़रूरत होती है, ये एक साथ फंक्शन करती हैं, और इसी तरह से जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि जो लैक्टोज है वो सबस्ट्रेट है इंजाइम के लिए, राइट। जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि गाड़ी को चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से इंजाइम का काम करने के लिए, इंजाइम को काम करने के लिए सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, वो लैक्टोज है। मैंने अभी आपको बताया कि लैक्टोज के बिना जो लैकोप्रेन है वो नहीं काम कर सकता, राइट, वो ऑफ होता है। और ऑन कब होगा, जब वहाँ पे लैक्टोज होगा, राइट। तो लैक्टोज इज सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, राइट। तो ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, राइट, उसके लिए ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। एंड इट रेगुलेट्स स्विच ऑन एंड ऑफ द ऑपरेन। मैंने अभी आपको बताया कि जो ऑफ और ऑन है ऑपरेन का, वो कैसे पता चलेगा कि अगर वहाँ पे लैक्टोज है तो मतलब कि जो लैक ऑपरेन है वो ऑन है, अगर नहीं है वहाँ पे तो ऑफ है, राइट। तो अब ये हम जानेंगे कि ये कैसे हो रहा है, वो हम थ्रू डायग्राम नीचे समझेंगे। हैंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर, राइट। तो इसीलिए जो लैक ऑपरेन है उसको हम इंड्यूसर जो है वो टर्म आउट करते हैं। ये क्या है, ये इंड्यूसर है। इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, right, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permeases, right। तो अब ये जो लैक्टोज है ये जो सेल है उसके अंदर कैसे जा रहा है, थ्रू द एक्शन ऑफ permeases। जो permease है इसको वो परमिएबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ये पार करके अंदर आ जाता है, राइट। तो अब हम सीधा सीधा जो है ये डायग्राम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे जो लैक 1 है ये क्या है, ये आपकी रेगुलेटरी जीन्स हैं, राइट। अब हमने पीछे जो है वो हमने ट्रांसक्रिप्शन की भी बात की थी और ट्रांसलेशन की भी हमने बात की थी, जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन में क्या पढ़ा था कि वहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, राइट, यही हमने बात की थी। और आरएनए से क्या बन रहा था, उस आरएनए से कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो बन रही थी, राइट, उसको हमने कहा था ट्रांसलेशन, राइट। अब यहाँ पे ये दोनों ही प्रोसेसेस की बात की है। इस तरह से जो आपकी ये डीएनए है उस पर कुछ जीन्स जो है वो कोड कर रही हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस रेगुलेटरी जीन ने एक एमआरएनए बनाया, राइट।
इस mRNA के साथ राइबोसोम मिला और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ से क्या हुआ कि जो लैक्टोज था, हमने कहा कि जो परमीज है वो लैक्टोज को सेल के अंदर आने देगा, राइट। अब अगर ये लैक्टोज यहाँ पे इस आई के साथ बाइंड करता है, राइट, तो कुछ कॉन्फॉर्मेशनल सा चेंज जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज होगा, राइट, तो ये जो यहाँ पे आपको लेग जेड वाई और ए दिख रही हैं, राइट, यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो काम करेगा, अपना काम जो है ये शुरू करेगा, राइट। ये पी क्या है, प्रमोटर, ये ओ क्या है, ऑपरेटर, राइट। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ऑन होगा, ऑपरेटर जो है वो सारे काम करना शुरू करेगा। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये यहाँ पर आकर प्रमोटर पर आकर के बाइंड कर जाएगा, और जो पूरा हमारा प्रोसेस है, जो मतलब लैक जेड जीन है हमारे पास, लैक वाई जीन है और लैक ए जीन है, ये जो है वो प्रोटीन्स को कोड करना शुरू करेंगे कैसे, तो ये जो तीनों हैं ये भी जो है वो आगे जा कर के mRNA बनाएंगे, और वो mRNA जो है वो पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड जो है वो करेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ये मानते हैं कि लैक्टोज नहीं आता, राइट, यहाँ पे इस आई के साथ जो लैक्टोज है वो जा कर के बाइंड नहीं करता, तो क्या होता, तो ये जो आई है इसकी शेप चेंज नहीं होती और ये जा कर के ऑपरेटर पे बाइंड कर जाता, राइट। और ऑपरेटर और प्रमोटर पे जब ये बाइंड कर जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज को जगह नहीं मिलती है बाइंड करने की, और अगर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अगर यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा, राइट। इसीलिए जो लैक्टोज है इसको इंड्यूसर कहा गया है, या फिर ऐसा मानते हैं कि जो स्विच ऑन और ऑफ के लिए कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टोज ही रिस्पॉन्सिबल है, कि लैक्टोज अगर इस आई के साथ जो है जाकर के बाइंड करेगा, इस mRNA और राइबोसोम वाला स्ट्रक्चर जो है इसके साथ जाकर के बाइंड करेगा, तो जो ये लैक ऑपरेंड है ये ऑन होता है, और अगर ये यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा तो ये जाकर के ऑपरेटर और प्रमोटर पे बाइंड कर जाता है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को जगह नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आगे वाला जो प्रोसेस है वो नहीं होता है, राइट। अब यहाँ पे हमें ये भी याद था कि जो लैक जेड है वो क्या बनाएगा, हमने देखा था कि वो क्या बना रहा था, वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना रहा था, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है, राइट। और जो ये वाई जीन था, राइट, ये वाई जीन था, ये क्या बना रहा था, तो ये परमीएज बना रहा था, राइट। और उसके बाद जो ये ए जीन था ये क्या बना रहा था, तो ये बना रहा था ट्रांस एसिटाइलेज, राइट। तो ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे। अब जो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज था ये क्या कर रहा था, ये इस लैक ऑपरेन के ऊपर काम करता है क्योंकि ये एंजाइम है, राइट। तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करेगा, ये लैक ऑपरेन को तोड़ देगा, किस में तोड़ेगा, तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ता है। अभी हम पीछे जो है वो इसके बारे में पढ़ के आए हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ता है, राइट। जो ये वाई जीन है, राइट, ये क्या कर रहा था, ये परमीएज बना रहा था, तो परमीएज क्या काम कर रहा है, तो ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए जो है वो परमिएबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सेल की परमिएबिलिटी, राइट, जहाँ से जो लैक्टोज भी अंदर आ सकता है, राइट। तो ये लैक्टोज के लिए भी है और ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए भी काम कर रहा है। वहीं पे जो ये लैक ए जीन था जो कि ट्रांस एसिटाइलेज बना रहा था, इसका फंक्शन जो है वो अभी तक अननोन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के साथ मिलकर ही जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा अगर आप डायग्राम याद रख लेंगे आपको सभी चीज़ें रिमाइंड रहेंगी कि क्या चीज़ जो है वो क्या काम करती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, द रिप्रेसर ऑफ द ऑपरेन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम फ्रॉम द आई जीन, राइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है, आई जीन जो है वो आपकी रेगुलेटरी जीन है, राइट। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, राइट। तो अब ये जो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे लैक्टोज नहीं आता है तो ये कहाँ पे जाकर के बाइंड करेगा, ऑपरेटर रीजन पे जाकर के बाइंड कर जाएगा, राइट। अब जो ये रिप्रेसर प्रोटीन है वो ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर गई, राइट, ऑफ द ऑपरेन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरेन।
अब जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ये प्रोटीन जो है वो बाइंड किया हुआ है, प्रोटीन रिप्रेसर, राइट। तो जब ये यहाँ पे बाइंड कर जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को जगह ही नहीं मिलेगी, तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा, राइट। तो in the presence of an inducer such as lactose or allolactose, the repressor is inactivated by interacting to the inducer. तो मैंने आपको वही बताया कि अगर जो लैक्टोज है वो आपका इस रिप्रेसर के साथ, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाकर के बाइंड कर जाता है, तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे जाकर के बाइंड नहीं कर पाएगा और आरएनए पॉलीमरेज को जगह मिल जाएगी यहाँ पे बाइंड करने की और आगे का प्रोसेस हो पाएगा, राइट। उसके बाद दिस अलाउज आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स, राइट। तो प्रमोटर के पास वो जाएगा, एक्सेस करेगा प्रमोटर को और ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, राइट। ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से आगे जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी। एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेन कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट, राइट। तो यहाँ पे जब आप लैक ऑपरेन में देखेंगे कि लैक ऑपरेन रेगुलेट हो रहा है, तो साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जो एंजाइम्स हैं, राइट, वो भी उनकी भी रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी वजह से ही जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो है वो वहाँ पे हो पाएगी, राइट। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेन बाय रिप्रेसर इज रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन, राइट। तो अगर रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेन जो है वो रिप्रेसर के साथ हो रही है, मतलब कि वहाँ पे जो आपका लैक्टोज है ये यहाँ पे रिप्रेसर के साथ नहीं बाइंड किया और रिप्रेसर सीधा जा कर के यहाँ पे ऑपरेटर के साथ जा कर के बाइंड कर गया, तो इस तरह की जो एक्टिविटी है उसको क्या कहा जाएगा, नेगेटिव रेगुलेशन, राइट। उसी तरह से जो पॉजिटिव है, राइट, इसका जो है वो बहुत ही मतलब ये बियॉन्ड स्कोप है, इसका डिस्कशन जो है वो हम इस लेवल पर नहीं कर सकते, राइट। तो पॉजिटिव रेगुलेशन भी देखने को मिलता है और नेगेटिव रेगुलेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये लैक ऑपरेन का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।